हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न में दिया है कि दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 9:10 है। यानी कि दोनों ट्रेनों की जो चाल है ना, स्पीड, उसका अनुपात दिया हुआ है प्रश्न में 9:10। प्रश्न में दिया हुआ है कि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है, तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी। यहाँ पर प्रश्न में दोनों ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात दिया हुआ है 9:10 और दूसरी ट्रेन के बारे में कहा गया है कि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 600 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है प्रश्न में कि पहली ट्रेन की गति क्या होगी। तो यहाँ पर दूसरी ट्रेन की गति तो हम बिल्कुल आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। हमें ज्ञात करना है दूसरी ट्रेन की गति। गति यानी कि चाल। तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। ये आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और प्रश्न में ये दिया हुआ है कि दूरी कितनी है, 600 किलोमीटर। तो हम लिख देंगे दूरी की जगह क्या, 600 किलोमीटर। यहाँ पर ये क्या निकाल रहे हैं, हम चाल निकाल रहे हैं। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। दूरी हमने लिख दी 600 और ये 600 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय की जाती है, 4 घंटे में। तो यहाँ पर समय के स्थान पर हम लिख देंगे 4। तो यहाँ पर अब हम इसको हल करते हैं। 4 के पहाड़े से 600 को काटते हैं तो ये कितनी बार कटेगा, 150 बार कटेगा। और यहाँ पर पीछे क्या मात्रक आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पर जो दूरी ली गई है वो किलोमीटर में ली गई है और जो समय लिया गया है वो घंटे में लिया गया है। तो इसीलिए तो यहाँ पर चाल का मात्रक क्या आया है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर जो सेकंड ट्रेन है उसकी चाल कितनी आई है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न में ज्ञात करना है कि पहली ट्रेन की गति क्या होगी, पहली ट्रेन की चाल क्या होगी। दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात कितना दिया हुआ है, 9:10। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट अनुपात सेकंड। और ये कितना दिया हुआ है, 9:10। ये किसका अनुपात है, चाल का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है। और आपको ये पता लग गया है कि दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है, 150 है। यानी कि जो यहाँ पर ये 10 दिया हुआ है ये किसके बराबर है, 150 के बराबर है। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये 10 यूनिट है वो किसके बराबर है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। तो हमें यहाँ पर ये ज्ञात करना है कि ये 9 यूनिट कितने के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि यहाँ पर 10 में कितने का गुणा किया गया है, 15 का गुणा किया गया है, तभी तो ये 150 आया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 15 का ही तो गुणा करेंगे। और 15 का गुणा करने पर क्या आएगा, 15 का गुणा 9 से करने पर कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। तो यहाँ पर पहली ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहाँ पर अनुपात निकाल भी सकते हो फिर से। किस तरह से, आपको ये पता लग गया है कि जो पहली ट्रेन है उसकी चाल कितनी है, 135 है और दूसरी ट्रेन की कितनी है, 150 है। तो जब आप इसको 15 के पहाड़े से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 135 9 बार कटेगा। और 150 कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। और आप ये देख ही सकते हो कि ये चाल का अनुपात कितना आ गया, 9:10। और प्रश्न में यही अनुपात कितना दे रखा था, 9:10। तो यहाँ पर जो आंसर होगा कि पहली ट्रेन की गति क्या होगी, 135 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसान तरीके से हल कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।